ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट है। कैलकुलेट करेंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट शोन द फिगर। ये एक एमीटर लगा हुआ है, इससे क्या करें, ऐसे करंट इस तरह से चल रही है। ओके, सर्किट देख रहे हैं। तो आपको बताना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है। तो आई की वैल्यू तो होगी, अगर हम कैलकुलेट बात करें तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू लिखेंगे वी डिवाइडेड बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब कि ये नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। मतलब कि सबसे जो कठिन काम है वो है क्या, नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो इसी में अगर हम नाम लिखें, अगर यहाँ पर ए लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ए लिखना पड़ेगा। ये प्लेन वायर है, प्लेन वायर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई भी डिवाइसेस नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो पोटेंशियल यहाँ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बीच में डिवाइस है। और जो पोटेंशियल यहाँ है वो पोटेंशियल यहाँ नहीं होगी, जो पोटेंशियल यहाँ है वो पोटेंशियल यहाँ नहीं होगी, क्यों, बीच में डिवाइसेस है। जब बीच में डिवाइसेस नहीं होती है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आ रहा है बात, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, जीरो होगी। ओके, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कोई डिवाइसेस नहीं लगा है। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस लगी हुई है। तो यहाँ पर नाम क्या देते हैं, बी। यहाँ भी नाम क्या होगा, बी। ये भी क्या होगा बच्चों, बी। यहाँ भी बी, ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है इसका, ये भी हो गया क्या, बी। और यहाँ पर नाम दे देते हैं सी। ठीक है। अब ये हम ऐसा नाम क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो देखो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या दे दिया, ए। क्लियर। अब ए से क्या कनेक्ट है, बी कनेक्ट है। ए से क्या कनेक्ट है, सी कनेक्ट है। फिर ए से क्या कनेक्ट है, सी कनेक्ट है। और फिर ए से क्या कनेक्ट है, बी कनेक्ट है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि ए से मैं बी को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए बी को कनेक्ट कर दिया। अब फिर क्या करते हैं, ए से सी को कनेक्ट करते हैं। देखो ए से सी है और यहां पे फिर ए से बी को कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, 4 ओम। ये भी क्या होगा बच्चों, 4 ओम। ए से बी 4 ओम, ए से बी 4 ओम। अब ए से सी 8 ओम और ए से सी 8 ओम कनेक्ट करते हैं। ये हो गया सी। और फिर क्या है, ये समझ में आया आपको। और यहां से बैटरी से निकाल कर और यहां पर क्या कर दिया, एमीटर लगा दिया, प्लस माइनस ऐसे, और ये से करंट जा रही है, देख रहे हैं, माइनस प्लस 12 वोल्ट आई करंट जा रही है। देखा आपने। अब ये कितना है बच्चों, 8, और ये कितना है, 8, और ये भी 8 है और ये भी 8 है। समझ में आया, नहीं आया, आया ना समझ में, आ गया। तो इसको और इसको देखो तो एक ही जैसा है। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। फिर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और उसके बाद एक बन जाएगा, फिर सीरीज में है। तो फिर इसका अगर हम डायग्राम एक बनाएं, एक डायग्राम और बनाएं, तो देखो ऐसे बनाते हैं, छोटा बना देते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया ए। ये हो गया 4, ये हो गया आपको 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, देख रहे है ना भाई। ये पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में कितना होगा, 4, ये भी 4 होगा। और फिर ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक डायग्राम बनाते हैं, फिर एक डायग्राम अगर बनाएंगे तो इसको ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया 4। ये हो गया बी और ये हो गया क्या, ए। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो आर जो है 1/r जो इक्विवेलेंट होगा,
वो क्या होगा भाई, 1/4, 1/8 और 1/4। क्या लिखेंगे इसको, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4 और 1/8। तो ये कैंसिल हो रहा है ना। तो अब इसको आप मिटा सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको कोई ज़रूरत अब नहीं है ना बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया आपको 1/2 प्लस 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 + 2 डिवाइडेड बटे 16, 10/16। तो ये हो जाएगा R जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा आपको 16/10, इतना ओम आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू जो हो गया वो कितना है, V कितना है 12 डिवाइडेड बटे R इक्विवेलेंट 16/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 × 10 डिवाइडेड बटे 60। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो I इज इक्वल टू जो आया वो आया 15 और डिवाइडेड बटे 2। तो I मिला आपको 7.5 एम्पियर और यही हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में? तो इस तरह के सवाल जो है ऐसे ही हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। आस करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। प्लेन वायर कॉन्सेप्ट था जो अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।